हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज बात करेंगे हम क्यूटिपिन के बारे में। क्यूटिपिन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग की मेडिसिन होती है जिसे अटाइपिकल न्यूरोटिक न्यूरोलेप्टिक क्लास में रखा गया है। यह डोपामिन तथा सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और अपना काम करती है। क्यूटिपिन सिर्फ और सिर्फ टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। यह अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जैसे 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, इसी स्ट्रेंथ में यह अवेलेबल होती है। क्यूटिपिन जो ड्रग होती है उसका जेनेरिक नेम होता है, इसका केमिकल नेम भी होता है। इसे हम नॉर्मली जब शॉप से परचेज़ करने जाते हैं तो यह अपने अलग अलग नेम से आपको मिलती है। अलग अलग जैसे ब्रांड नेम होते हैं, उन अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं क्यूटिपिन के जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे कि Q10 टैबलेट, क्यूटिपिन टैबलेट, सेराक्विल टैबलेट। ये इसके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं और हो सकता है इससे भी ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं, जो डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को उनकी जो डिजीज़ रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, जो इजीली अवेलेबल हो, तो आप उन्हीं टैबलेट को आप परचेस करें। इनके ब्रांड नेम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो सॉल्ट होता है, जो इसका जो क्यूटिपिन होती है, यह काम वही करेगी, इसका वर्क वही रहता है, सेम रहता है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके यूजेस होते हैं, यह एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग होती है। इसका उपयोग मानसिक विकारों को सही करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि सिजोफ्रेनिया एक मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। यह एक मानसिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति को भ्रम रहता है, उसे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है, उसे किसी चीज़ से डर लगता है। इस बीमारी में सकारात्मक साइन होते हैं, यानी पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। नकारात्मक साइन जो होते हैं वह दोनों ही तरह के आपको देखने को मिलेंगे। अव्यवस्थित सोच के साथ वह चलता है। सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में ठीक तरीके से वह बोल नहीं पाएगा और नेगेटिव सिम्टम्स उसमें आते रहेंगे। डिप्रेशन में वह चला जाता है, किसी से रिलेशनशिप उसकी बेहतर नहीं रहेगी, रिलेशनशिप वह मेंटेन नहीं कर पाएगा, डरा डरा सा सहमा सहमा सा वह रहने लगेगा। तो यही सिजोफ्रेनिया होता है। तो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में, उन दोनों को सही करने के लिए क्यूटिपिन टैबलेट को दिया जाता है। सेकेंड बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। यह भी एक प्रकार की साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, एक मानसिक विकार होता है। इसमें व्यक्ति कभी कभी अपने आप को डिप्रेशन में फील करने लगता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा अपने अनुभव के अनुसार क्यूटिपिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे कि अवसाद कहते हैं, यानी डिप्रेशन में चले जाना, इसे ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा क्यूटिपिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह एक सेडेटिवनेस दवा होती है, ये एक नशे वाली दवा होती है, निंद्राकारी औषधियों में से शामिल किया जाता है। तो कभी कभी डॉक्टर जो मेजर अगर प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग वह इसे नींद के लिए भी उपयोग करता है, यानी एक तरीके से नींद के लिए भी इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। निंद्राकारी दवाई भी इसे बोला जा सकता है। इन यूजेस के अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें डॉक्टर अपने अनुभव के अकॉर्डिंग अलग अलग बीमारियों को सही करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए क्यूटिपिन टैबलेट को यूज़ में लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो स्लीपीनेस व्यक्ति को लग सकता है, उसे नींद आ सकती है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज उसे हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्लड शुगर हाई हो सकता है, वेट गेन हो सकता है और इंक्रीज इरेक्शन टाइम होता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही मेंटल डिसऑर्डर भी एक व्यक्ति को हो सकते हैं। इसमें अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स या साइंस आपको अगर नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करें और उनसे उचित ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें और इस टैबलेट को बिल्कुल वहीं पर स्टॉप कर दें।
अब अगर इसके डोजेस की बात करें तो क्यूटिपिन जो टैबलेट होती है उसकी डोज क्या होती है, तो जो डोज होती है हर एक मेडिसिन्स की डोज होती है, तो इसी तरीके से क्यूटिपाइन टैबलेट की जो डोज होती है वो पेशेंट की डिजीज़, पेशेंट की वेट और पेशेंट की स्ट्रेंथ को देखकर एक डॉक्टर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके डिजीज़ को देखकर प्रिस्क्राइब डोज निर्धारित करता है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये पेशेंट की बीमारी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी बीमारी कितनी सीवियर है, कितनी माइल्ड है या कितनी मॉडरेट है। उसके अकॉर्डिंग एक डॉक्टर किसी भी दवा की डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अपने बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई डोज में ही इसे लें, ना तो उस डोज से ज़्यादा लें ना उस डोज से कम लें। अगर नॉर्मली बात करें तो 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ तक एक पेशेंट को इस डोज को दिया जा सकता है। वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक दिन में 2 बार इस टैबलेट को दिया जा सकता है या 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक की स्ट्रेंथ में भी इसे दे सकते हैं। यह डेली खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। यह एक निंद्राकारी औषधि के रूप में भी इसे बोला गया है। तो प्लीज़ आप अगर इसे ले तो आप नाइट को इसको सोने के पहले इस टैबलेट को आप ले सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा कम अगर आपको आवश्यकता है तो इसको सिर्फ एक बार ही, दिन में एक बार ही आप इसको यूज़ में लें। बहुत सारी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स होती है जो इस टैबलेट के साथ आपको दी जाती है और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें इस दवाई के साथ नहीं दिया जाता है। अगर आप ऐसी मेडिसिन्स जो इसके साथ नहीं देते हैं अगर उनको दे दिया जाए तो वो इसके असर को कम कर देते हैं। तो हमेशा किसी भी मेडिसिन्स को आप एक साथ नहीं ले। और बहुत सी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स होती है जिनको आप क्यूटिपाइन के साथ ना लें। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ही आप इस टैबलेट को लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।